आज के सरेआम में हम आपको 4 कहानियां दिखाएंगे कि कैसे हुकूमत की नाअहली, नालायकी और अवाम दुश्मन फैसलों ने गरीब का जीना महाल कर दिया है। गरीब अपने महीने भर की कमाई से सिर्फ बिजली का बिल भी अदा नहीं कर पा रहा। घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन और दवाएं तो बहुत दूर की बात है। बगैर किसी लंबी तमहीद के हम आपको मिलवाते हैं लाहौर के नौजवान शाहजेब से, जो पिछले 10 साल से गुर्दों के मरज से लड़ रहा है। ये नौजवान 7 साल से डायलिसिस जैसे तकलीफ दे अमल से गुजर रहा है और इसी दौरान डॉक्टरों ने इसका एक गुर्दा निकाल भी दिया है। मां की वफात के बाद इन 3 बहन भाइयों की जिंदगी वैसे ही बहुत कठिन थी कि 1 महीना पहले गुर्दों के मरज ही में मुब्तला होकर इनका बाप भी अल्लाह के पास चला गया। हालत यह है कि अब इन 3 यतीम बहन भाइयों के पास इस एक बोसीदा कमरे का किराया तक अदा करने के पैसे नहीं। मालिक मकान ने खुदा तरसी करते हुए 1 महीने का किराया माफ किया है। आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। घर का किराया तो दूर की बात, शाहजेब के पास अस्पताल जाने का किराया भी नहीं और इसी वजह से वो इस हफ्ते डायलिसिस भी नहीं करवा सका। शाहजेब की नन्ही बहन ने फीस ना होने की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया है, जबकि भाई शाहजेब को हफ्ते में 3 बार अस्पताल ले जाने के बायस काम से गैर हाजिर रहने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। कौन सी कयामत है जो इन 3 बहन भाइयों पर नहीं टूट रही। मम्मा का ख्वाब था कि लाल सारी जिंदगी अच्छे नहीं रहे, मेरे लिए सहारा बनेगा, तो उनकी डेथ हो गई। तो ये छोटे थे। तो ये जरा बताएं ना कि वालदा ने भी मुश्किल वक्त देखा सारा। हाँ जी, नहीं, उनकी डेथ के बाद बीपी अटैक कर गया था, तो उसके बाद अभी पापा का भी जिक्र करा था। ये पिछले मंथ 10 जून को उनकी भी डेथ हो गई। रेलवे स्टेशन पे स्टोर लिया हुआ था, वही घर का ये इसका का किराया दे रहे थे, वही सारा मैनेज कर रहे थे, रोज दवाइयों का ये वो। तो उनके भी गुर्दे खराब होने से डेथ हो गई। उनकी डेथ को भी 1 महीना आप बता रहे हो। 1 महीना हो गया होगा, 10 जून को ही। और अब फिर क्या है, कौन? कोई भी नहीं देख रहा ना। मैंने इतनी फाउंडेशनों के पास गया हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए, किसी ने भी नहीं बात सुनी हमारी। मैं इनको कैसे पालूंगा। तो आप बड़े हो सबसे? हाँ जी। खैर हो गया। तो आपको अपनी ज्यादा फिक्र है या इनकी छोटे बहन भाइयों की ज्यादा फिक्र है? मुझे इनकी ज्यादा फिक्र रहती है भाई, छोटे बहन भाइयों की, कि मेरी जान बच जाती। मैं जॉब करता, मैं मेहनत करके अपने बहन भाइयों का सहारा बनता। और आपको ये गुर्दों की बीमारी है? हाँ जी। और ये कब से हुआ? ये हो गया 7 साल होने वाले हैं। PKLI से हफ्ते में 3 दफा गुर्दे वाश करवा के ये भाई इसकी स्टडी भी छूट गई। हफ्ते में 3 दफा लेके जाता है, आते हुए कितनी बार बेहोश होके गिर जाता हूँ तो उठा के ले आता है ना। कोई भी जॉब भी नहीं इसकी कोई अभी देता, कहता है हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस होते हैं तो हम नहीं दे सकते। अभी जब मेरी जान जिस्म से खत्म हुई पड़ी है डायलिसिस करवा के। ये सुइयां जो लगती हैं, इधर सुई लगती है, इधर लगती है, ये बरनोला बना हुआ है। और एक किडनी राइट वाली डॉक्टर ने निकाल भी दी थी। अब एक किडनी है? अब एक किडनी है, खराब है वो भी। जब आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, वालिदैन जिंदा थे, हाँ ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये 7 साल डायलिसिस को हो गया, उससे 10 साल पहले की बात होगी। सब ठीक था और एकदम आज ये जिंदगी आ गई है कि कोई बात भी नहीं पूछता। रिश्तेदार भी छोड़ के, पहले पापा के होते हुए पूछ लेते थे। कि उस वक्त जब आप पढ़ रहे थे तो क्या था जहन में, क्या करना है, क्या बनना है, क्या सोचा था के बारे में? भाई मैंने सोचा था कि मैं कोई बड़ी पोस्ट पे जाके लगूंगा, एक नाम बनाऊंगा अपना, कि मेरी माँ को हुए कि मेरा ख्वाब पूरा किया है मेरे बेटे ने। तो मैं तो अपनी स्ट्रगल से लगा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था डायलिसिस क्या है। अब इतनी तकलीफ है, पानी भी नहीं पी सकता।
पानी पीने से मना किया डॉक्टर? हाँ जी, सांस बंद हो जाता है। आपने मालूम किया कि ये ठीक हो सकता है? कहाँ से हो सकता है? कितना खर्चा आता है इस पे? भाई मेरे पास आउट ऑफ फैमिली भी डोनर था। आउट ऑफ फैमिली ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान ने रिलेटिव सिर्फ गुर्दा दे सकता है, तो मैंने बताया कि रिलेटिव तो हाल नहीं पूछते। यहाँ पता चला कि लोग बाहर के मुल्कों में डोनेट करते हैं, इंडिया में लोग डोनेट करते हैं किडनी, तो उसके लिए प्रोसीजर करना पड़ता है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। इतनी बार अपने शहर के MNAs वगैरह जो होते हैं उनके पास गया, उन्होंने कहा फिर रिश्तेदार का गुर्दा ढूंढ लो। रिश्तेदार हाल नहीं पूछते, गुर्दा कौन देगा मुझे, तो मेरी जान पे बनी पड़ी है। और ये घर पे बाकी चीजें, बिजली का बिल, घर का किराया, राशन, बच्चों के अगर स्कूल जाते हैं, ये चीजें पूरी हो रही हैं क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटी बहन भी घर बैठी हुई है, भाई भी छोटा घर बैठा हुआ है। पिछले मंथ तक कब्बू कर रहे थे, उसके बाद अब हाउस ओनर ने किराया तो नहीं लिया, लेकिन ये बिल वगैरह सारा कुछ मेरे सर पे प्रेशर बना हुआ है। तो कोई नहीं है मदद करने वाला, ना कोई आया सपोर्ट के लिए आपके अलावा। नहीं, आपने ना इसका प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि उससे तो फिर और तबीयत खराब होगी, है ना? हाँ जी। तो बस अब आपने कोशिश करनी है। हम देखते हैं जो हो सकता है ना, वो जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाह तो करेंगे। आप इस बात से नहीं घबराना कि बिजली का बिल है या घर में खाने पीने का कोई मसला है, ये इंशाल्लाह इसमें नहीं फिक्र मत होगा आपके, ठीक है? तो ये जब डायलिसिस आप करवाते हैं, इसमें क्या तकलीफ दे अमल होता है उस वक्त? हाँ जी। जाना, और हफ्ते में कितने बार? 3 बार करवा रहे हैं? ऊबर पे हर बार जो करवा के जाते हैं, कभी पैसे हो तो बाइक, कभी पैसे हो तो गाड़ी। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों से मांग रहे होते हैं लिफ्ट के, हमें कोई थोड़ा आगे आगे करके छोड़ दें। ऐसा हुआ कि जुमेरात को मेरे पास इस जुमेरात को पैसे नहीं थे, तो मैंने डायलिसिस नहीं करवा पाया। आज गया, जाने के पैसे नहीं थे? सिर्फ नहीं, जाने के पैसे थे। और सारी रात मेरा 3 दिन से सांस बंद हो रहा है। छोटे बहन भाइयों में कौन आपसे जरा दुख सुख की बात करता है या आपसे बात करके परेशान होता है? ये ज्यादातर भाई ही होता है, साथ जाता है। इसने अपनी स्टडी वगैरह भी छोड़ दी थी मेरे लिए, इसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जो भी करता है। तो आपकी इसके लिए दवाएं वगैरह भी होती होंगी जो साथ? हाँ जी। क्या क्या खा रहे हैं? 36,000 की मेडिसिन है, BP की, ताकत के टीके जो HP पूरी रखते हैं, डायलिसिस की वीकनेस नहीं होने देते। लेकिन मेरी हालत इसलिए है, मैं ना BP की दवाई खा पाया हूँ कभी, ना मैं ताकत के इंजेक्शन लगवा पाया हूँ जो ड्यूरिंग डायलिसिस लगने होते हैं। अभी फौरी तौर पर जहन में क्या क्या चीज आती है यार, ये हो जाए ना तो मेरे जहन से थोड़ा सा सुकून होगा। और बाकी तो ज़ाहिर है फिर इलाज के लिए तो हम चले शुरू करते हैं दुनिया भर में, कहाँ हो सकता है। सही, मेरी मेडिसिन है जो जिससे मैं शायद थोड़ा स्टेबल हो सकता हूँ। जो मेरा BP अटैक होता रहता है, BP नॉर्मल 120-70 होता है, मेरा BP रहता है 250, नीचे वाला 140। और आप मेडिसिन नहीं लेते? नहीं, मेडिसिन लेता इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है रोटी खाने के, तो मैं कैसे मेडिसिन की तरफ जा सकता हूँ। तो इसीलिए ये हालत हुई है, सांस बंद, उल्टियाँ, दिल खराब, सारा दिन स्वेलिंग मुंह पे, पाँव पे। तो आपके अलावा कोई और नहीं है जो इनको साथ लेके जा सके? नहीं। आपकी अपनी एज क्या है? मेरी मैं 19 साल का हूँ। 19 साल। मैंने भाई के लिए पढ़ना छोड़ दिया, ना मैं पढ़ सकता हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम स्कूल जाए, हमारे घर का खर्चा चली जाए, जॉब भी नहीं कर सकता। अब अब्बू के बाद ज्यादा परेशानी हो रही है उनके होते? बहुत ज्यादा, हमारे सर पे साया नहीं रहा। और कोई रिश्तेदारों में इधर उधर कोई नहीं, बाबा के जाने के बाद तो सब कभी किसी ने पूछा ही नहीं। सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है आपके लिए? सारिफ में पैसे भी नहीं है, अब घर में बड़े भी, उनका भी साया नहीं है, भाई भी बीमार है, आप क्या इस टाइम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं? ये बात परेशान इस बात से होते हैं, कोई बिल आ जाते हैं, आपको पता है आजकल तो टैक्स बहुत ज्यादा है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कोई है जो थोड़ी सी कोई हेल्प कर दे, वरना हम तो बैठे रहते हैं, कोई बाहर नहीं। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, स्कूल जाते हो आप? नहीं, अब नहीं जाती, पहले जाती थी। अब क्यों नहीं जाती? अब भाई
ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई से प्यार है आपको? भाई डांटते वांटते तो नहीं ज़्यादा? तो आप अल्लाह ताला से क्या दुआ करती हो? भाई ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। भाई जब पेन में होते हैं तो दुख होता है आपको? खौफ ज़्यादा तो नहीं होते कभी बीमारी का सोच के भी, आपको नहीं क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इस टाइम, पहले नहीं डर लगता था, बहुत ज्यादा डर गया हूँ क्योंकि अबू भी नहीं रहे और इनकी फिक्र बहुत ज्यादा है। मेरा तो सुबह डायलिसिस होने थे तो रात में यानी कि बहुत तड़प रहे थे कि मेरे गुर्दे वास्कुलर डॉक्टर कह रहे थे अब इस टाइम नहीं हो सकते, सुबह होंगे। सिर्फ एक दिन उनके डायलिसिस नहीं हो पाए तो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बता, तो फिर सर आप और ज़्यादा परेशान हो गए होंगे भाई की बीमारी को लेकर। मुझे बताएं कि पानी ना पीने का डॉक्टर कहते हैं क्योंकि वो गुर्दों पे शायद। हाँ जी, पानी पी लिया तो यानी कि वो यूरिन नहीं आता भाई को। बिल्कुल यूरिन नहीं आया, 7 साल से नहीं आया यूरिन। मेरा यूरिन भी बंद हो गया, कंस्टिपेशन भी रहती है जिस वजह से ये कलर भी पूरा डैमेज हो गया। पानी नहीं पी सकता मैं। दूध, दही, केला, खजूर और भी ये चना की दाल, नमक की बनी चीजें, हर चीज मना की हुई है डॉक्टर ने। मैं जो लेता हूँ तो बाकी तो चले गुजारा हो जाता है ना कि कुछ ना ये खाए बंदा। पानी जब प्यास लगती है तो फिर क्या उस वक्त कैफियत होती है? उस वक्त सिर्फ रोना होता है और कुछ भी नहीं होता। भाई बाहर जाता हूँ तो मैं बेहोश होने वाला हो जाता हूँ, बाग के अंदर आके लेट जाता हूँ, बड़े बड़े सांस ले रहा होता हूँ, देख के परेशान होते हैं घर वाले। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखें, जो कुछ चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, बिल्कुल कुछ है जिसकी कोशिश इंसान कर सकता है। बिल्कुल। तो जो इंसानों के हाथ में या जितनी कोशिश इंसानी तौर पे हम कर सकते हैं ना, वो मैं आपसे बातें करके जाता हूँ जो हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी फिर अल्लाह ताला की जात, कोई बात नहीं, फिर उसके फैसलों में भी हम राजी होते हैं सारे, है ना? बिल्कुल। लेकिन हम जो सारे मिलके इंशाल्लाह कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए, वो जरूर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको और ज्यादा कामयाबी दे, आप सेहतमंद हो जाएं। और आप क्या बनना चाहते थे? मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था अपनी स्टडी के ऊपर। अल्लाह ताला आपके ख्वाबों को पूरा करे इंशाल्लाह। आमीन। और आप भी जल्दी जल्दी स्कूल जाएं, ठीक है? जाना दिल चाहता है स्कूल जाने का ना आपका? और आप भी अल्लाह करे इंशाल्लाह ये फिक्र से जल्दी आज़ाद होकर अपनी पढ़ाई को ही कंटिन्यू करें, जॉब करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे आप लोगों के लिए, ठीक है? सलामत है, खैर हो इंशाल्लाह। लेकिन हिम्मत नहीं आनी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। आज तक हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन आपका सुन के बड़ी हुई है दिल को कि अब उम्मीद लग गई है कि मैं ठीक हो सकता हूं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी। हमने अपने तौर पर इन 3 बहन भाइयों के घर के किराए, बिजली के बिल, स्कूल की फीस और दवाओं का इंतजाम तो किया है। शदीद हब्स और गर्मी में शाहजेब को सांस बंद होने की तकलीफ से बचाने के लिए एक पोर्टेबल एसी भी खरीद दिया है। लेकिन शाहजेब के ट्रांसप्लांट का पहाड़ जैसा खर्च अभी बाकी है। और यूं भी जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि इस मुल्क में शाहजेब जैसे कितने लोग हैं। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो हर गली, हर मोहल्ले में बिखरी पड़ी हैं। कयामत खेज महंगाई, हलाकत खेज बिजली के बिल, महंगी दवाएं, पहुंच से बाहर इलाज का खर्चा। गरीब के पास जिंदा रहने का ऑप्शन बचा ही कहां है। शायद इसीलिए गुजरांवाला की रजिया बीबी ने भी नाले में कूद कर अपनी जान देने में आफियत जानी। जिगर को छलनी कर देने वाली खबर यह है कि नाले में कूद कर खुदकुशी कर लेने वाली रजिया बीबी ने अपने हर्निया के ऑपरेशन के लिए बड़ी मुश्किल से कुछ रकम इकट्ठी की थी। लेकिन बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया कि ऑपरेशन के लिए जमा की गई रकम भी बिजली के बिल में देना पड़ी। सो अपनी तकलीफ, बेबसी और आने वाले दिनों की अजियत का सोचकर रजिया बीबी ने नाले में कूदकर अपनी तकलीफ का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर लिया। सर मेरी वालदा बीमार सन, उन्होंने इलाज करवाना से पैसे साढ़े को पैसे कुछ जोड़े सन, कुछ होए ते कोई बिल आ गया, वो बिल जमा करवाता ते मारी इसे कशमकश परेशानी दे आलम च उन्होंने अज तो 40 साल भाना हरनिया सन। वो दर्द की वजह नाल इस परेशानी दे आलम च कोई बिल अगे ना 11 गुना ज़्यादा आ गया। बिल जमा करवा के बड़े भाई मेरे नहीं सन कम करते, मैं सारा डेढ़ी लाना जिन्हें यानी कि अल्लाह पाक ने मैं जिन्नी की तफीक दी मैं अपनी वालदा की खिदमत सेवा करना। बड़े भाई मेरा कम नहीं सन करते, कुछ उन्होंने परेशानी च, कुछ अपनी तकलीफ की हालत च, अपनी तकलीफा की वजह ना मेरी मां राना नाले जाके कमज़ोर दिल दे सन,
नाले जाकर उन्होंने छाल मार दी थी। सारा हुक्मरानों ने यही मेरी अपील है, यह जरा नल है अज तो दो महीने पहले साढ़े मसाए भी उन्होंने भी जाके उत्थों ही ना खुदकशी की, उन्होंने आपस भरजाइयां तो कोई आपस गलबात लड़ाइयां झगड़ियां की वजह नाल उन्होंने भी उत्थों ही जाके छलांग मारी। सारा तो अपील मेरी सारा है गौरमेंट हुकूमत से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सारा उन्होंने नाला जरा सारा बनाया जाए, कज्जा जाए, जो है बिल ने बिल जायद मुनासिब जो हक बनता है वो बिल आन। अगे सारा 1900 800 900 1000 रुपया बिल आंदा सी, ऐतकी जितने कि 1000 1100 आंदा सी, ऐतकी 11000 रुपया बिल आया जी। अजे तो कोई दिन होए ना तो पता लगेगा, लेकिन मैनू अल्लाह पाक ने उन्होंने दुआ मेरे नाल ने। मैं साढ़े जो घरों निकलिया इतवार का दिन सी, कोरोना को मैं प्यार लै इजाजत लैके उन्होंने किराया दे के मैं तुसी भाजी माई आखन लगे मैं ना हॉस्पिटल जाना, तो मेरे चाचे के बेटे ने तो उन्हें कुछ इलाज वास्ते आख्या तो मैं उत्थे जाना, तो मन्ना कोई किराया मैं उन्होंने किराया भाड़ा दे के तो मैं माई मैंने इजाजत दो, मैंने प्यार दे के मैं आंदे समान पुत्र तेन इजाजत है, ठीक है समान पुत्र। तो मैं सारा आके अड्डा ला लिया, तो 2-3 घंटे बाद सर मेरे सिस्टर होंगे ने पिंडी, उन्हें मेरे भांजे ने फोन किया, आखन लगा मामू आप किधर हो? मैं यार मैं तो इधर रेडी पे अड्डे पे हूँ। तो वो कहने लगा मामू नानू ने नाले पे छाल मार दी है, तो आप जाके पता करो। मैं सारे सब कुछ छड़ चढ़ा के सारे जाके फिर मारा का पता किया, बाकी अगे 1122 वाले पुलिस वाले क्रेन लगी सारे नाले दे विच, ते नाले बंद किए जान। जे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मेरी मारे यतीम बेबस अज यतीम मस्कीन की अपील है, नाले बंद किए जान। तो जो ये बिल है इसकी भी कमी की जाए। बस मेरी वालदा ने ये काम किया है, मेरे बड़े भाई नहीं थे काम करते, कुछ उनकी टेंशन से भाई साढ़े करीब ही ने सेब नाले, तो बेचारी ने किधरे अपने वास्ते किते दवाई दारू वास्ते उन्हें पैसे जमा किए हैं, उन्होंने बेचारी ने ना बिल आया, वो की करती बेचारी अपनी जान गवा बैठी है। इन्हों का कुछ भी नहीं गया, इन्होंने अल्लाह ही पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਦਵਾਈ ਲਿਆਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ 500-700 ਰੁਪਏ ਉਂਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕੋ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਈ ਹਨ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਕੋਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਫੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਂਸ ਵੀ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਸਨ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾੜੂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਸੁਣਨੀ ਪੜਾ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਟੇ ਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੋੜ ਸਲੈਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਲੈਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਆ 3 ਇੰਚਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
कि इनू बंद किया जाए, लोग मर रहे ने। इस तो पहले भी कोई 2 महीने पहले भी एक औरत पीछे छाल मारी या होरे डिग गई है, अल्लाह बेहतर जानता है। यह मामला हुकूमत नू गौर करने चाहिए ने कि आवाम मर रही है, खुदकुशी कर रही है, तो यह चीज़ नू बंद किया जाए। गरीब आवाम क्या करे, क्या कर सकती है गरीब आवाम? वो बस ये ऐसे ही कर सकती है, या तो खुदकुशी कर ले और या फिर अपनी जान दे दे। मेरा खुद का बिल आया है, मैंने 38,000 रुपये बिल उतारा है। मैंने अपना जेबर बेचा है, पहले मैं चांद गाड़ी बेची है मेरे बेटे की, उसके बाद हमने ये बालियाँ बेच के तो बिल अदा कर दिया। ये हुकूमत जो है हमारे लिए, ये मरियम नवाज कुछ नहीं कर रही। अगर ये खुदकुशी की है, एक माँ जी ने खुदकुशी किया, उसकी वजह क्या बनी? उसकी रीज़न यही है कि उसके डॉक्टर ने उन्हें 60,000 रुपये बताया आपके इलाज के लिए। उन्होंने अपने पास जो है पैसे जोड़े, इसके बावजूद पिछले महीने उन्हें 11,000 रुपये बिल आया, वो जो है पैसे उन्होंने बिल में जमा कर दिए। अब वो टेंशन में थी कि मेरा इलाज कहाँ से होगा, मेरा कोई बहन भाई नहीं, और वो बेवा थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें खुदकशी करनी पड़ी और उन्होंने जो है अपनी यहाँ पे जान दी है। इसकी जिम्मेदार हुकूमत है और ये आला ओहदेदारान अफीसर हैं जो AC वाली गाड़ियों में घूमते हैं और सिर्फ अपने हुक्मरानों को ओके की रिपोर्ट देते हैं, मगर बाहर का हाल कुछ और है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि खुद बाहर निकले और गरीब आवाम का सोचे, महंगाई को कम करे। ख़ास तौर पर जो रेंट पे रह रहा है उसका तो बहुत ही बुरा हाल है, वो रेंट पे नहीं कर रहा। मारक मान का मकान जो है वो उसे कह रहे हैं कि आप बाहर निकले, यहाँ से खाली कर दें। वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ पे जाए? हुकूमत के क्या, आप आलीशान मकान में बैठे हुए हैं, आलीशान बंगले में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो है आप बाहर निकल के गरीब आवाम का देखें कि गरीब आवाम क्या कर रही है। उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, उनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। सफ़ेद पेश जो इंसान है वो खासतौर बहुत ही उसका बुरा हाल है, ना तो वो किसी से मांग सकता है, सिर्फ उसके जो है अपने रब ताला की ज़ात इल्तिजा करता है। अल्लाह ताला की ज़ात यह है कि इनको कोई अकल दे, अदरवाइज जो है ये हुकूमत पाकिस्तान जो है इसका कोई हाल नहीं है, गरीब आवाम का बुरा हाल है। कुछ लोग तो अपनी जान देकर बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत से छुटकारा पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग हालात से इस कदर तंग आ गए हैं कि वो दूसरों की जान लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। गुजरांवाला में ही सगे भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया और वजह थी बिजली का बिल। दोनों भाई अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते थे। बिजली का बिल ज्यादा आने पर दो सगे भाइयों में तल्ख कलामी हुई और हालात के मारे एक भाई ने हालात के मारे दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। अब एक भाई कत्ल होकर मनो मट्टी तले जा सोया है और दूसरा भाई जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि 30,000 रुपए का बिजली का बिल अब भी अदा नहीं किया जा सका। मामला पेश आया सी बेटा, कदी लड़ाई नहीं सी आई, कदी कुछ नहीं सी होया। बिल साढ़े वास्ते मौत हो गई। बिल आया 32,000 रुपया, उधरों बिल आ गया, उधरों किराया आ गया मकान का, वो दिता 18,000। वो आंदा मैनू ना बिल दे। इन्हें आख्या कि मैं इस हफ्ते नहीं बिल दे सकता, अगले हफ्ते मैं बिल दे देंगा, ते इस हफ्ते मेरे को कोई नहीं। वो जिन्हें मारे उन्हें आख्या मैनू इस हफ्ते बिल दे, बिल जड़ा ना लथ जाना मीटर, ते बिल दे। वो आंदा मेरे को कोई नहीं बिल। वो ये तो बहस होंदी 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 लड़ पे। मैं क्या वे ना लड़ो वे ना हथ जोड़ती रही हूँ, वे ना लड़ो, बिल दिता ही जाना, ना लड़ो। वो अपना लड़ पे ने उन्हें मरन वाले ने उन्होंने इतों फड़ लिया, छोटे जिन्हें मारे उन्होंने इतों फड़ लिया ते मैं बाहर कड़ आंदा मैं नहीं इन्हू रखना, ये बिल देगा ते रखना। अच्छा इस गल ने तो ओदा समान फड़ के बाहर सुट्टिया। वो समान जेड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਗੜਾਈ ਦਾ औजार सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औजार सन। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੁਰੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ
वो छुरी बाहर उन्हें मार दी, बाहर निकल गए ने, दोवें बाहर काट दिता, ना लड़े वे ना लड़े वे ना लड़े, वो बाहर काट दिता। वो पता नहीं किस तरीके ना उन्हें छुरी इंज मार दिता। अचानक उन्हें भी नहीं मारी, अचानक नहीं मारी कि मतलब कोई मनसूबा कोई तरीका ना मारी, बस अचानक बच गए, समझ ही नहीं लगी। उन्हें जेले करार दिता है, एक उंज मर गया। वेख लो घर सुंजा कोई घर दे विच नहीं, मैं ते मर गई हाँ, की करा ते मर गई। एक जेले टोर गया, एक उंज मर गया, घर वेखो खालम खाली, घर गालम खाली हो गया। साडा पैगाम है कि साडा एक ते मर गया, एक जेले टुर गया, दो ही पुत्र सन मेरे, ते उन्नू रिहा कीता जा। असीं ते यही अगों जो अल्लाह नूं मंजूर, वो सोने मालक नूं जो मन। देखो मैं बुढ़ी माँ बीमार, मेरे को गल भी नहीं होंदी, मेरे को आगे उन्हें याद है, एक कुंज डोर गया, एक कुंज जेले डोर गया, घर खाली हो गया, कलम गली इतने बही होनी आवे, की करा। बड़ा मेरा प्यारा पुत्र सी, सारियां ते छोटा, सारियां ते छोटा सी। मैं की करांगी, किस तरह गुजारा करांगी। वज़ीरे आज़म से यही पैगाम है हुण कि साडे ते रहम कर दवे, मेरा दूजा पुत्र भी आ जावे ते जरा सानू बिल माफ कर। इन्ना 32,000 देखो ऐ लगा जे, कोई एसी नहीं, किराए का मकान है, कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो 32,000 रुपया साढ़े वास्ते मौत आ गई मेरे बच्चों से। सरेआम के गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में बिजली के बिलों और महंगाई पर बात करते हुए एक बच्चे की लरजती आवाज और उस आवाज में महसूस की जाने वाली बेबसी ने बहुत से लोगों के दिलों को झंझोड़ दिया था। बच्चे के वालिद सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनकी तनख्वाह 25,000 है, जिसमें से गुज़श्ता महीने 23,000 बिजली का बिल अदा करना पड़ा था, जबकि घर का किराया इसके अलावा है। आपका ठीक ठाक जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मेरे बाबा गार्ड है, हमारे 20 से 25,000 तनख्वाह है, 23,000 बिल आया है, 9,000 गैस का, तय क्या करें। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? बाकी चीजें, स्कूल जाते हो आप? जी। वो चल रहा है आपका स्कूल वगैरह? जी सरकारी है। सरकारी है। तो 25,000 रुपए में से 23,000 बिल आ गया आपका? 9,000 गैस का। तो घर में फिर सारे लोग परेशान होते हो आप? जी बहुत, बाइक बेची है हमने। तो कुछ कहना चाहोगे आपके जो? मैं यही कहना चाहूँ सारे बाहर आए, और क्या कर सकते हैं। हुक्मरानों को कुछ शर्म दिलाने और एक आम पाकिस्तानी घराने की मुश्किलात दिखाने के लिए हम इसी बच्चे मुनीब के घर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ रोज पहले हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। उसमें एक बच्चे की आवाज ने, उसकी गुफ्तगू ने पूरे पाकिस्तान में तहलका बर्पा कर दिया और अंदाजा हुआ कि लोग कितने परेशान हैं इस वक्त महंगाई से। मुनीब वो नौजवान थे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके वालिद भी हैं, और हमें खुशी भी हुई कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर महंगाई के बावजूद ये पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, इनके भाई पढ़ाई जारी रखे हुए। जरा मुनीब से बात करते हैं, फिर उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है आप? अच्छा, वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, तो आपने क्या सोच के आके कैमरे के सामने बात की? उसमें क्या दिमाग में आया था आपके? बस कुछ नहीं, मैंने कहा आपके साथ खड़े होके जरा वीडियो बनवाएंगे। और वो जो आपने जब कहा तो उसमें आपकी आवाज़ में लग रहा था कि आपकी को वाकई मुश्किल है, और आपकी आवाज़ में तकलीफ भी थी जिसको लोगों ने महसूस भी किया। जी जी। तो वो आप रोते रोते बस
जी नहीं, बस दिल से जो आवाज निकलती वही थी। वही थी। अच्छा, तो जब आप आए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? घर में क्या बिजली का बिल कितना था, गैस का बिल क्या था? बिल बिजली का भी आया था तकरीबन मेरे का 23,000 था, प्लस गैस का भी आया था और किराया भी था। किराया तो मैंने तब बताया नहीं था, लेकिन किराया भी है। तो यही सूरत हाल है, किराया वगैरह बिल। तो बाबा परेशान बैठे हुए थे घर, मैंने देखा आगे तो वैसे मैंने कहा क्या हुआ, कहते बिजली का बिल और किराया ये वो। फिर मैंने कहा आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो आप जब बाबा को परेशान देखते हो तो फिर आप खुद क्या महसूस करते हो? हम भी यही करते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ करें। जब परेशान देख के परेशानी होती है। जी जी बहुत ये मुझे भी बताओ कि जब इतनी सारी बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, किराया देना है, फिर बाकी और सारी चीज़ें, तो कितनी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि जो पूरी नहीं होती? सोचता तो इंसान बहुत कुछ है ना, बहुत ख्वाहिशें हैं जो नहीं पूरी हो सकती। अभी तो कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, आगे जो भी होगा। लेकिन अभी तक क्या है, अभी होता है कि कुछ चीज़ खाने पीने का दिल चाह रहा हो, लेकिन वो सोचते हो दिल से क्या नहीं, खाने पीने नहीं कर ही रहते हैं। और क्या ख्वाहिश ऐसी जो पूरी नहीं होती? घर अपना हो, बस वही है, घर हो अपना हो, किराए से जान छुट्टी है और ये वो। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? सबसे पहले तो माशाल्लाह ये बड़ी बात है, कितनी मुश्किल के बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। जी, मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँ, अच्छी तालीम दिलवाऊँ। उसके लिए मैंने स्ट्रगल की, कोशिश की। मैं लाहौर में शिफ्ट हुआ, यहाँ माशी हालात बहुत ख़राब थे, तो 3 बच्चों की फ़ीसें अदा करना, उनको घर देना और सारी ज़रूरियात को पूरा करना ज़रा मुश्किल था। और मैं बीमार भी हूँ, शुगर का मरीज़ भी हूँ, तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अपने बच्चों को अपने साथ जोड़े रखा और अल्लाह के फजलो करम से पढ़ रहे हैं जैसे भी मुमकिन हो। मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे पढ़ें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अभी आप क्या काम कर रहे हैं? उससे कितनी? मैं एज सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी। कुल मिला जुला के 30,000 के लगभग हो जाती है, और फिर उसके अलावा भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। कहीं से कोई काम आ गया तो कर लिया, ना आया तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि मरीज़ बंदा हूँ, ड्यूटी करने के बाद फिर हिम्मत नहीं होती। और अभी हम जब गर्मी की बात कर रहे हैं, मुल्क भर में इतनी कह रहे हो कि शायद आज से पहले 1 लाख साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी, तो इस गर्मी के अंदर ड्यूटी करना और फिर ड्यूटी करते हुए ये सोचना कि यार ये मुश्किल जी, मुश्किल तो होती हैं ड्यूटियाँ आपको पता है ड्यूटी मुश्किल होती है। तो अपने मुल्क का सोच के दिल दुखता है कि हमारा ये मुल्क इतना प्यारा मुल्क है, और पीछे से लेके आज तक जो पॉलिसियाँ हुकूमतों ने बनाई उन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपनी तकलीफ़ होती है, वो तो इंसान को होती है, लेकिन जब अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं तो फिर दिल रोता है कि किन लोगों के हाथ में हमारी भाग दौड़ आ गई, कहाँ चले गए हम। एक वक्त था हमारे पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट था वो पूरी दुनिया में इज्जत से देखा जाता था। अब दूसरी दुनिया में आप देख लें कि हमारी क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है। हम अपने घर का रोना रोएं, अपने मुल्क का रोना रोएं, या क्या करें, मुश्किल होता है। तो आपकी अपनी तालीम क्या थी? जी, मैंने तो मैट्रिक ही किया था, तो उसके बाद फिर यही ख्वाहिश थी कि मैं आगे नहीं पढ़ सका तो चलो मेरे बच्चे आगे चले जाएं। अभी जो आप समझते हैं तालीम, ज़ाहिर सरकारी स्कूलों में तो हम जानते हैं तालीम का मेयार, तो क्या उस तरह की तालीम आप अफोर्ड कर पा रहे हैं जैसे चाहते हैं? जी, बहुत मुश्किल होती है सर, ऐसे कैसे मुमकिन है। आप खुद देख लें, जिन बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं लोगों के जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ तो हम नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बेहतर पढ़ सकें, तो उसके लिए मैं तक दो कर रहा हूँ दिन रात। परेशान हूँ, जो लोग देख रहे होंगे वो भी परेशान होंगे कि ज़ाहिर 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, और उसके अलावा भी जितनी आप तक दुआ कर सकते हैं आप करते होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसमें होता होगा, या सैलरी तो हाफ शायद देखें जी, तो कैसे महीने के आखिर में सूरत हाल घर में क्या मुश्किल हो जाती है सर, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या सोचते हैं उस वक्त? बस जी, क्या सोच सकते हैं हम। देखें, अब ना तो हम इस मुल्क के लिए कुछ कर, जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो मुल्क के लिए क्या करेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ठीक हों, हमारे लोग अच्छी तरह से जो है वो हैंडल करें, गरीब लोगों को तरजीह दें, और
गरीब के दरवाजे तक वो पहुँचाएं। अगर बिजली का बिल हमारे घर में आ सकता है तो हमारी दूसरी सहूलतें भी तो हमारे घर तक आ सकती हैं ना। बिजली के घर के लिए उनको रास्ता नज़र आ जाता है कि पहुँचता है हम तक। दूसरी टैक्सेस हैं या जितनी भी परेशानियाँ हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट ने लेना होता है वो तो हम तक पहुंच जाता है, लेकिन जो हमारा हक बनता है जो यहाँ तक पहुंचना चाहिए हर गरीब तक, तो वो नहीं पहुंच पाता। उसके लिए हमारे घर ही किसी को नज़र नहीं आते, बिल के लिए नज़र आते हैं। बस जी हिदायत दे अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये हिदायत होती है। और हमारा मुल्क जो है ये बहुत बहुत ही कीमती मुल्क है, और मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान है। तो इसके अच्छे दिन वापस आए। जब पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे तो हम खुद अच्छे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।